फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होलसेल बिजनेस अगर आपको करना है तो आप कितना सेल एक्सपेक्ट करते हैं? इनिशियल लेवल पे स्टार्ट करते हैं तब आपका 2 लाख 3 लाख तब होता है सेल, और कभी कभी इससे नीचे भी होता है। लेकिन मैं आपको वो फॉर्मूला बताऊंगा जहां से आप रोजाना 5 लाख तक का सेल कर सकते हैं। 5 लाख, जी दोस्तों, ये बिल्कुल पॉसिबल है। सभी ट्रिक्स, सभी जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। सभी चीज़ें आप अप्लाई करने के बाद आपका रोज का सेल 5 लाख तक बढ़ सकता है। तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ ये वीडियो पूरा एंड तक देखिए, तभी आपको ये स्ट्रेटेजी समझ में आ जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल थिंग्स बाय अमित में हार्दिक स्वागत। तो ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करने से पहले कुछ चीज़ें, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जो आपको फुलफिल करनी है। पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपको मोस्ट ऑफ द कंपनीज डायरेक्ट रखनी है। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? कंपनीज डायरेक्ट गोडाउन से आपकी यहीं तक स्टॉक लेके आती है। आप यहाँ पे अंडर कटर का रोल प्ले नहीं कर रहे, ये आप ध्यान में रखिए। डायरेक्ट अगर होंगे तो आपसे बाकी ज़्यादा सेल हो सकता है। अंडर कटर ले सकते हैं, रिटेल ले सकते हैं, ये मैं हम आगे डिटेल में बताऊँगा मैं। लेकिन यहाँ पे आपका डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए कंपनी से, कंपनी के आप डायरेक्ट स्टॉकिस्ट होनी चाहिए। दूसरा रिक्वायरमेंट ये है कि आपके एरिया के जितना एरिया आप कवर कर सकते हैं उस सभी एरिया के हर एक रिटेल स्टोर का रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। मतलब आपके कंप्यूटर में उसका फीडिंग 100% होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनका डीएल नंबर तो आता है, ड्रग लाइसेंस नंबर, और साथ में उनका टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट आता है। तो उसका फायदा क्या है वो आगे आपको बताऊंगा मैं। तो इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि हर एक रिटेल काउंटर की एंट्री आपके स्टोर पे होनी चाहिए। आपकी मार्केटिंग टीम स्ट्रांग होनी चाहिए। अब मार्केटिंग टीम कौन है? मार्केटिंग टीम मतलब आपकी ऑर्डर बॉयज, डिलीवरी बॉयज, या मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी आपकी मार्केटिंग टीम में से हो सकते हैं। आगे मैं हर एक का रोल बताने जा रहा हूं, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी है। और नेक्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि थोड़ा बहुत कैश फ्लो आपके यहाँ होना चाहिए, तभी आप ये रिक्वायरमेंट फुलफिल तो कर सकते हैं। ऑर्डर जनरेट होने के बाद ऑर्डर तो निकल जाएंगे, लेकिन आपके पास उतना स्टॉक रनिंग में होना चाहिए, हमेशा वो स्टॉक मेंटेन रखना चाहिए। तो इसके लिए कैश फ्लो भी जरूरी है। तो ये 4 चीजें बेसिक रिक्वायरमेंट है। अब स्टार्ट करते हैं कैसे हम 5 लाख तक सेल कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं बताऊंगा कि कौन कौन आपका मेडिसिन खरीदते हैं। आप अगर सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ रिटेलर है, ऐसी बिल्कुल नहीं है। ये थोड़ी गलत फहमी है। रिटेलर है, डॉक्टर्स है, अंडर कटर है, नेक्स्ट मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, फिर ऑर्डर बॉय है, और रिटेल काउंटर के जो डिलीवरी बॉयज है, ये सभी लोग आपके यहाँ से मेडिसिन खरीदते। तो वही आपका टारगेट है। हर एक को टारगेट देना है और उनकी अचीवमेंट करनी है। अब कैसे करेंगे ये मैं आपको बताऊंगा। पहले रिटेल काउंटर के बारे में बताऊंगा मैं। पहले अभी सभी स्ट्रेटेजी बताऊंगा, हर एक पॉइंट के, हर एक पैरामीटर, मतलब रिटेल का, अंडर कटिंग का, डॉक्टर के, और उसके बाद में बताऊंगा हर एक को कितना सेल आप एक्सपेक्ट करना है हर एक से। तो पहले बात करते हैं रिटेल काउंटर की। रिटेल मेडिकल स्टोर की ऑर्डर कहाँ से जनरेट होती है? पहले तो वो आपको फोन करते हैं। एक तो नया मेडिकल स्टोर होगा तो उनका पता नहीं चलता कि आपके यहाँ पे उनकी कंपनी है कि नहीं। तो उसके लिए आपको मोस्ट ऑफ द न्यू मेडिकल स्टोर या ओल्ड मेडिकल स्टोर हो गए तो उनको रोज का रोज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन होना चाहिए आपका। तो इसके लिए आपके यहाँ रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, एक्चुअली होते ही है, लेकिन आपको वहाँ पे कॉल करना है रोज। लगभग जब स्टोर ओपन होते हैं 10:30 को या 12 के पहले ही आपको कॉल करना है। और दूसरी बात यह है कि जब आप ऑर्डर निकालते हैं, मतलब जब टेलीफोन से ऑर्डर अगर जनरेट होती है तो वहाँ पे प्रॉपर स्कीम बतानी है, कितनी स्कीम है प्रोडक्ट को, और ज़्यादा परचेस करने के बाद कितना फायदा होगा, आपको फायदे की बात बतानी है। तभी 2 स्ट्रिप की ऑर्डर 5 स्ट्रिप तक, या 5 स्ट्रिप की ऑर्डर 10 स्ट्रिप तक बढ़ सकती है। और इससे क्या होता है, रिलेशन बढ़ता है और आगे जाके और आपकी सेल बढ़ती है। तो बहुत सारे रिटेल स्टोर ऐसे होते हैं कि एक जगह से परचेस करते हो तो बहुत दिनों तक वहीं से परचेस करते हैं, और आपकी सर्विस अगर अच्छी हो गई तो डेफिनेटली लाइफ टाइम आपका ही कस्टमर हो गया हो। तो ये हो गया टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के। नेक्स्ट है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एप्लीकेशन भी आपके यहाँ पे जनरेट करना है, लाइक फार्मारैक। यहाँ पे रिटेलर को ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोवाइड करना है, वो उनका फ्रीडम होगा कि वो ऑर्डर करे आपके यहाँ, आपके होलसेल की दुकान पे।
तो वो वहाँ से फ्लेक्सिबिलिटी क्या रहेगी, एक तो उनको प्रोडक्ट के रेट मालूम हो जाएंगे, प्रोडक्ट का स्टॉक कितना ये मालूम हो जाएगा, और प्रोडक्ट के स्कीम क्या है, ऑथोराइज स्कीम, ये पता चल जाएगी। तो इससे उनको बहुत बेनिफिट होता है कि उनका बिलिंग भी उनको पता चल जाएगा। तो ये अगर आप रखते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन तो सेल जनरेट होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि ऑर्डर जब ज़्यादा कोई काउंटर से ऑर्डर निकलता है आपका, मतलब समझ लीजिए कि एक टाइम का 5000 ऑर्डर एक काउंटर का निकलता है, तो वहां पे दिन में 2 बार कॉल करना है। क्यों कॉल करना है? क्योंकि यहाँ से ऑर्डर और भी जनरेट हो सकती है। तो इसके लिए ये मैं बोलता हूँ जंबो काउंटर होते हैं ये, तो यहाँ पे सेल ज़्यादा जनरेट होती है। बहुत सारे मेडिसिन यहाँ पे आपके यहाँ से सेल हो सकते। तो इसके लिए पहली बात ये है कि आपको जो कंपनीज आप रख रहे हैं ना, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्टैंडर्ड कंपनी, मोस्ट रनिंग कंपनीज आपको रखनी है। ये भी एक बेसिक रिक्वायरमेंट में चीज़ आती है कि मोस्ट रनिंग कंपनीज आपको रखनी है। तो यहाँ पे डबल ऑर्डर आपको लेना है। और नेक्स्ट चीज़ ये है, जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है, रिटेल काउंटर ऑर्डर कहाँ से क्यों जनरेट करते हैं, मतलब ज़्यादा ऑर्डर कैसे जनरेट हो सकती है, तो वो है कैश डिस्काउंट। उनको कैश डिस्काउंट देना है। मतलब समझ लीजिए 1000 का ऑर्डर है तो आप 1.8% आप दे रहे हैं रेगुलर, तो 2.8% दीजिए। अगर 2000 है तो 3% दीजिए। ऐसे आप स्लैब रखेंगे तो वो ऑर्डर ज़्यादा वहाँ से ले सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि अगर यहाँ से ऑर्डर ज़्यादा जनरेट हो सकती है, क्रेडिट दिया तो और ज़्यादा जनरेट हो सकती है, तो वो क्रेडिट अवेलेबल करके दीजिए। लेकिन इजीली फर्स्ट टाइम क्रेडिट मत दीजिए। वो देखिए कि 6 महीने तक उनका देखिए बिलिंग कैसे होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो पेमेंट कैसा रहता है, पेमेंट टर्मिनोलॉजी क्या रहती है, उनकी थोड़ी हिस्ट्री देखिए अदर होलसेलर से, और उसके बाद उनको क्रेडिट ऑफर कीजिए। तो ये स्ट्रैटेजी है रिटेल काउंटर से ऑर्डर जनरेट करने की, क्योंकि ये सबसे बड़ा कस्टमर है आपके होलसेल काउंटर का। नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर से आपको ऑर्डर जनरेट करनी है। एक्चुअली एलोपैथिक में डॉक्टर को अगर यहाँ पे परमिशन है तभी आप करेंगे, क्योंकि बहुत जगह पे ये परमिशन नहीं है डॉक्टर को डायरेक्ट बिलिंग करने का डिस्ट्रीब्यूटर को। लेकिन ये पॉसिबल कब है, जहाँ पे सर्जिकल डिस्ट्रीब्यूटर्स जो रहते हैं ना, वो ज़्यादातर डॉक्टर से या हॉस्पिटल से ऑर्डर जनरेट करते हैं। आप भी एलोपैथिक से भी कर सकते हैं। पहले ये लीगल एंटिटीज देखिए, उसके बाद ये मैं रिकमेंड करूँगा। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा जनरेट हो सकती है, क्योंकि डायरेक्ट डॉक्टर आईपीडी जब रखते हैं तो यहाँ पे इंजेक्टेबल्स लगते हैं, सर्जिकल आइटम्स तो लगते ही है, फिर ब्रांडेड आइटम्स भी रखते हैं जो ओवर काउंटर है, जो मेडिसिन कस्टमर को देते हैं, लाइक पैरासीटामोल है, डाइक्लोफेनाक, ये भी दे सकते हैं मेडिसिन। तो ये ऑर्डर यहाँ से निकल सकते हैं। तो इसके लिए ये भी रोज का काम आपका रहेगा कि उनको भी कॉल कीजिए, आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन रखिए, क्योंकि कनेक्शन अच्छा रहेगा, यहाँ पे कनेक्शन रिलेशनशिप अच्छी बनेगी, तो यहाँ से ऑर्डर ज़्यादा जनरेट हो सकती है। यहाँ पे भी आप प्रमोशन कर सकते हैं कैश डिस्काउंट का। यहाँ पे क्रेडिट देना बहुत कम कीजिए, क्योंकि क्रेडिट सर्जिकल लेवल पे होता है, लेकिन एलोपैथिक लेवल पे क्रेडिट नहीं होता। सर्जिकल लेवल पे क्रेडिट किया तो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी कि उनसे यहाँ से बिलिंग होने के बाद 15 दिन की क्रेडिट दीजिए, 21 डेज की क्रेडिट दीजिए। अब क्रेडिट का क्या इश्यू है, क्रेडिट अगर आप देते हैं कौन सी भी पार्टी को 15 डेज या 21 डेज से आगे होता है तो वो पार्टी लॉक की जाती है। बहुत ज़्यादातर ऐसे ही किया जाता है। पार्टी लॉक मतलब क्या होता है, आप यहाँ से ऑर्डर फिर से नहीं दे सकते जब तक आपका पेमेंट नहीं निकलता। और ये एक एसोसिएशन स्ट्रांग होती है अगर आपकी होलसेल की, तो यहाँ पे सभी डिस्ट्रीब्यूटर को बोलाया जाता है कि ये पार्टी कैश पेमेंट नहीं कर रहे, तो सभी जगह से ये पार्टी लॉक की जाती है। एक्चुअली ये उनके सेफ्टी के लिए, तो इसके लिए आप पेमेंट टाइम टू टाइम कीजिए। क्रेडिट नहीं लेंगे तो भी अच्छा है, लेंगे तो टाइम टू टाइम वहाँ पे पेमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ये तो डॉक्टर का हो गया। नेक्स्ट हो गया अंडर कटर। अंडर कटर होता है क्या? अंडर कटर मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर होता है, लेकिन ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होता कंपनी का। ये डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वहां से स्टॉक लेता है और वो सेल निकलता है। ये कम से कम पूंजी में अगर आपको बिजनेस जनरेट करना है, होलसेल करना है, तो अंडर कटर इज द बेस्ट ऑप्शन। मैंने इस पे वीडियो बनाई डिटेल में, अगर आपको जानकारी चाहिए तो ऊपर आई बटन पे लिंक प्रोवाइड की गई है, आप वो वीडियो डायरेक्टली देख सकते हैं। तो अंडर कटर आपके यहाँ से ऑर्डर ले सकते हैं। लेकिन अंडर कटर क्यों लेंगे ऑर्डर? तो वहां पे क्योंकि बहुत सारे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर है, तो आप वहां से कनेक्शन बढ़ाइए, ज्यादा कनेक्शन बढ़ाइए। थोड़ी हो सकती है तो साइड भी दीजिए। मैक्सिमम 2% उनको कमीशन रख के, बाकी का 2% मार्जिन रख के बाकी का अंडर कटर को दिया जाता है। तो वो आप ऑथोराइज स्कीम देंगे उनको, ज़्यादा स्टॉक मतलब जो रनिंग स्टॉक है वो आपके पास रखेंगे, तो अंडर कटर का कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और वो अगर उनका सेल होता है अच्छा, अगर मान लीजिए वहाँ पे
ग्लैक्सो कंपनी या अल्केम कंपनी की बहुत अच्छी सेल होती है और आपके यहाँ कम होती है, तो आप वहाँ पे ऑर्डर जनरेट करके अंडर कटर को डायरेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सेल ही जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट आपको हो रहा है। तो उसके लिए ये बहुत ही फायदेमंद है कि अंडर कटर से हमेशा आपका कॉन्टैक्ट बना रहे, क्योंकि अंडर कटर आगे जाके फिर डायरेक्ट भी बन सकता है और आगे जाके आप उस कंपनी के अंडर कटर भी बन सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि आपके पास अल्केम कंपनी है, फाइजर कंपनी है, लेकिन ग्लैक्सो कंपनी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन अंडर कटर डायरेक्ट ग्लैक्सो कंपनी से है, तो आप वहां पे अंडर कटिंग में ग्लैक्सो कंपनी का स्टॉक खरीद के सेल कर सकते हैं। तो ये भी इंटरकनेक्टेड बिजनेस यहाँ पे हो सकता है। तो अंडर कटर का एक रोल इंपॉर्टेंट यही है कि उनको ज़्यादा ऑर्डर यहाँ से जनरेट होती है, रिटेल से भी नहीं हो सकती, डॉक्टर से भी नहीं हो सकती, आगे मैं पॉइंट बता रहा हूँ, वहाँ से भी ज़्यादा ऑर्डर जनरेट नहीं हो सकती जितनी अंडर कटर से होती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिए, अंडर कटर इज द मेन कंज्यूमर ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट पर्सन ये है कि ऑर्डर बॉयज। ऑर्डर बॉयज मतलब क्या है, आपके डिस्ट्रीब्यूटर आपकी एजेंसी से ऑर्डर आपके डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसी ने ऑर्डर बॉयज अपॉइंट किए, मतलब हर एक काउंटर पे जाके ऑर्डर लेना। अब टेलीफोनिक ऑर्डर तो है, लेकिन क्या होता है, टेलीफोनिक ऑर्डर है लेकिन ऑन ग्राउंड पे बहुत सारे नए मेडिकल स्टोर जनरेट होते हैं, नए नए ओपन्स होते हैं, तो वहाँ पे जाके ऑर्डर निकालना है, दूसरी जगह पे जाके भी ऑर्डर निकाल सकते हैं। मतलब हर एक एंटिटी आपको ओपन रखनी है, ऑर्डर बॉयज भी रहेंगे, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन, ऑफलाइन कॉन्वर्सेशन। तो यहाँ से रिटेल काउंटर के लिए अच्छा रहेगा कि हर एक जगह से वो उनको अफोर्डेबल रहेगा, फ़ोन से भी वो कर सकते हैं, उनका आपका कॉल सुबह आ जाएगा, या फिर ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं है तो डायरेक्ट ऑर्डर बॉय आपके यहाँ के ऑर्डर लेके डिलीवरी दे सकते, कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे ऑर्डर बॉयज़ का इंपॉर्टेंस क्या रहता है, वो स्कीम बता देंगे, कैश डिस्काउंट यहाँ पे ज़्यादा बताना है उनको, मतलब ज़्यादा फोकस करके बताना है कि 2.8 की डिस्काउंट है अगर आप 1000 से ऊपर ऑर्डर करते हैं, या फिर 2000 3000 से ऊपर करते हैं तो 3% है। मतलब जितना आप हो सके उतना कैश डिस्काउंट दीजिए, या फिर स्कीम अगर होती है तो वो अच्छी तरीके से बताइए, क्योंकि जब ऑर्डर बॉयज काउंटर पे आके ऑर्डर लेते हैं तो ऑर्डर बहुत ज़्यादा निकल सकती है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा उनको ऑर्डर बॉयज अगर अच्छे होंगे ना, बहुत इंफॉर्मेटिव होंगे, तो एक काउंटर से बहुत ज़्यादा ऑर्डर निकाल सकते हैं, 4 या 5 एक टाइम के ऑर्डर निकाल सकते हैं। तो इसके लिए ऑर्डर बॉयज का वैल्यूएशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे उनको ऑर्डर बॉयज को कमीशन अच्छा दीजिए, उनको अट्रैक्टिव पैकेजेस दीजिए, वो ज़्यादा एक्टिव ऑर्डर बॉयज आपके पास होने चाहिए, तभी ऑर्डर ज़्यादा जनरेट हो सकती है। और ऑर्डर बॉय को एक बात भी इंपॉर्टेंट है कि उनके पास सॉफ्टवेयर दीजिए, मतलब अगर रिटेल काउंटर से कोई ऑर्डर निकल गए तो वहाँ पे सॉफ्टवेयर पे डायरेक्टली ऑर्डर प्लेस हो जाएगी, स्कीम भी पता चल जाएगी। तो ऑर्डर बॉयज भी मॉनिटर होंगे कि कौन से एरिया में कितने ऑर्डर निकली है और कितना ऑर्डर निकलता है, इनकी कैपेसिटी क्या हो, तो उनको टारगेट आप आगे दे सकते हैं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ। तो ये ऑर्डर बॉयज, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है। नेक्स्ट है रिटेल के डिलीवरी बॉयज। अब रिटेल के डिलीवरी बॉयज मतलब हर एक मेडिकल स्टोर के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो उन पकड़ के रखिए, मतलब बहुत सारे एक्टिवली डिलीवरी बॉयज रहते हैं जो ज़्यादा ऑर्डर निकाल सकते हैं, क्योंकि रिलेशन उनका अच्छा बना होता है ऑलरेडी, तो नई रिलेशन बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। उनको पकड़िए, उनको एक तो रोल ऑन कमीशन रखिए या फिर पेमेंट पर रखिए, लेकिन यहाँ पे ऑर्डर वहाँ से जनरेट ज़्यादा से ज़्यादा की कर सकते हैं आप वो बताएंगे कि उनके जो काउंटर है, लगभग मान लीजिए 10 या 20 काउंटर वो करते हैं, तो 20 काउंटर में से कौन सी कंपनीज के प्रोडक्ट ज़्यादा चलते हैं तो वो आप रख सकते हैं, वो आप मंगा सकते हैं और उनको दे सकते हैं, मतलब फिक्स ऑर्डर रहती है वो। आप वहाँ पे क्रेडिट भी दे सकते हैं उन पार्टीज को, क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीवरी बॉयज लेंगे पेमेंट की, तो यहाँ पे ऑर्डर ज़्यादा जनरेट हो सकती है। तो इसके लिए डिलीवरी बॉयज भी वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपका सेल बढ़ाने में। और लास्ट है एमआर, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आप बोलेंगे कि वो तो कंपनी के एम्प्लॉयज है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप रिलेशन अच्छा रखेंगे ना तो आपकी यहाँ पर्सनल ऑर्डर बुकिंग जो रहती है पीओबी, तो पीओबी आपके यहीं से ही देंगे वो। तो पर्सनल ऑर्डर बुकिंग एक तो ज़्यादा वैल्यू होती है, कभी कभी 30,000 40,000 की भी पीओबी हो सकती है, कभी 1500 की भी होती है, लेकिन किसी भी पीओबी को ना मत कीजिए, कैश लीजिए, अगर कैश ही ऑर्डर कीजिए, नहीं तो अगर क्रेडिट एमआर अपने लेवल पे लेता है तो आप ले सकते हैं, लेकिन
एमआर पे भी भरोसा होना चाहिए। ज़्यादा बल्क में से ऑर्डर एमआर को मत दीजिए जो क्रेडिट हो सके। अगर आपका कनेक्शन उस मेडिकल स्टोर से डायरेक्टली है तो आप डेफिनेटली दे सकते हैं, लेकिन एमआर से कनेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि न्यू मेडिकल स्टोर, नए डॉक्टर्स ये इंफॉर्मेशन वहाँ वो आपको दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें इंटरनली वो आपको बता सकते हैं। जो कंपनीज ने नई स्कीम निकाली या कुछ आने वाली स्कीम है तो वो आपको बता सकते हैं। तो इसके लिए एमआर से ऑर्डर भी आप जनरेट कर सकते हैं। इनका रोल इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इनसे रिलेशन बनाइए रखिए। अब मैं बताता हूँ वो 6% मैंने जो बताया वो रोज का सेल कितना दे सकते हैं। रोज का सेल, डेली सेल, अब मैं आपको टारगेट बताऊंगा। रिटेल काउंटर से आपको 1 लाख का सेल लेना है रोज का, क्योंकि यहाँ पे जब रिटेल काउंटर मैक्सिमम अगर कवर करते हैं ना तो ये बहुत ही इजी रह जाए, 1 लाख सेल पर डे। उसके बाद आप ऑर्डर बॉय से रोज की ऑर्डर 60,000 तक निकलनी चाहिए। उसके बाद डिलीवरी बॉयज है जो रिटेल काउंटर के, वहाँ से ऑर्डर 50,000 निकलनी चाहिए रोज की। उसके बाद मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, वहाँ से आपको 40,000 तक पीओबी आनी चाहिए। उसके बाद अंडर कटर जो है वहाँ की रोज की ऑर्डर आपको 2 लाख तक निकलनी चाहिए। और लास्ट है डॉक्टर की, मतलब वो तो 50,000 मंथ रोज की डेली आपको निकलनी चाहिए ऑर्डर। ऐसा अगर आप प्लान करेंगे तो इजीली आपका सेल है ना रोज का 5 लाख तक हो सकता है। तो उसके लिए ये एफर्ट्स आपको लेने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल डिफिकल्ट है और ऐसा भी नहीं है बिल्कुल इजी है, बहुत सारे एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। लेकिन मैंने जो स्टेप बताई ये आप इंप्लीमेंट कीजिए। डिलीवरी टाइम टू टाइम दीजिए, प्रॉम्प्ट रहिए, अपने प्रॉमिस फुलफिल कीजिए, स्टॉक आपके पास रखिए, कैश फ्लो रखिए, बहुत सारी ये चीज़ों पे ध्यान रहेगा। या फिर एक्सपायरी जो रहते हैं वो इंडिकेशन भी रखिए। एक्सपायरी भी एक्चुअली रिटेलर की एक्सपायरी वो भी आप टाइम टू टाइम लीजिए, वहाँ पे उनको क्रेडिट नोट अच्छी तरीके से मतलब टाइम टू टाइम दीजिए तो उनका भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें छोटी छोटी है, इन चीज़ों पे गौर कीजिए। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उनमें इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा रीच बढ़ाइए। बस यही मोटो था कि आपका सेल रोज का आपके एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी मदद करता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और ये वीडियो बहुत सारे होलसेल और रिटेलर्स को भेजिए क्योंकि उनका भी सेल बढ़े, ये स्ट्रैटेजी वो भी अपनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बी हेल्दी बी हैप्पी।